फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए स्फेरिकल कंडक्टर स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर नले तमे सेल बोली कहि पाइबो। तो ये फोर्थ एप्लीकेशन जोड़ा तमरा फर्स्ट एप्लीकेशन कोन थिला पॉइंट चार्ज व्यवहार करथिले सेकंड एप्लीकेशन कोन थिला हमरो लिनियर चार्ज व्यवहार करले थर्ड एप्लीकेशन कोन मारले एरियल चार्ज व्यवहार करले एबे व्यवहार करबा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज माने कोन स्फीयर थिबो से चार्ज रा हम एबे इलेक्ट्रिक फील्ड व्यवहार करबा बट यूजिंग गॉसेस लॉ। तो स्टार्ट करबा एबे ताको बा वर्क करबा एबे लिखबा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्थ एप्लीकेशन के हमरा इलेक्ट्रिक फील्ड for a charged spherical conductor using Gauss's law. Before starting the topic, let's discuss about what do you mean by charged spherical conductor and what do you mean by charged spherical insulator. कंडक्ट स्फेरिकल माने कोन बुझ पाछो स्फेरिकल माने फुटबॉल वाला शेप के थिबो तको हम कोन कहबा स्फेरिकल। सपोज से स्फेरिकल चार्ज से जो स्फेरिकल बॉडीटा सेटा कंडक्टर हिथिबो ताले कोन सिनेरियो आसीबो जदि से इन्सुलेटर हिथिबो कोन सिनेरियो आसीबो ताकू फास्ट डिस्कशन करबा तापर हम ए टॉपिक पर आसीबा किछे दि उरी होबा नै इसलिए माने एटा हला मोटे स्फीयर और सपोज एटा कंडक्टिंग स्फीयर एटा उस पर एटा हमरा conducting sphere. What do you mean by conductor? Conductor means what? The substance which allow the flow of charge. तो एटा कोन हो एटा कंडक्टर में कोन सुपर बैटरीटा धर एटा मु सब जगह चार्ज को सेंटर रे देले सब जगह चार्ज कोन करले सेंटर रे देले तो हम जान छु प्लस चार्ज कोन है रिपेल है तो ये कोन है रिपेल के थ्रू पड़े जो ये भी कोन हो रिपेल के थ्रू आसीबो ये भी रिपेल के थ्रू आसीबो काहे लाइट चार्ज रिपेल होचंदी तो समस्त कोन है रिपेल है तो रिपेल है हमने कोन करबे हमने ट्राई टू मूव से माने मूव करे को ट्राई करबे और एज इट इज ए कंडक्टर जेतो एक कंडक्टर तो से कोन करबो चार्ज और फ्लो को से अलाउ करबो तो चार्ज और फ्लो को अलाउ करला माने कोन होइबो ए जो प्लस ता से आगु आसी कोडी पहुंचबो ऑन द सरफेस पे पहुंचबो तो कोन एटा कोडी पहुंचला ऑन द सरफेस पे पहुंचला सिमिलरली ये भी कोडी पहुंचबो बोले ऑन द सरफेस पे पहुंचबो तो जति के भी चार्ज थिबो इनसाइड रे सब जगह कोन हिबो ड्यू टू रिपल्सन कोडी पहुंचबो आउटसाइड को पहुंच बुझा पड़ला माने धरो मोर भीतर 100 कूलम चार्ज अछि तो सेटा ब्लू गोटे कंडक्टिंग स्फीयर 100 कूलम जगह चार्ज कोड थिबो को ऑन द सरफेस रे थिबो कोड थिबो ऑन द सरफेस रे एही सब जगह कोन थिबो हमरा चार्ज थिबो तारे भीतर केते चार्ज अछि भीतर चार्ज होछि 0 ताले भीतर चार्ज 0 भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड केते हमरा 0 मन रखो कि गोटे चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर रो गोटे चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर रो इनसाइड रे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और इनसाइड रे चार्ज भी केते हमरा 0 all the charges are located on the surface clearly बुझा एटा को केस रे बोले कंडक्टिंग केस रे से चार्ज आ कोन भीतर थिले से बाहर को आसी पड़े जदि हम कोन कहबा गोटे नॉन कंडक्टिंग होएबा एटा कोन होएबा हमें नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कहबा नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। So in this case मुधरा एटे सब जगह चार्ज को भीतर रखि देले एटा प्लस एबे सब जगह चार्ज कोन अछि पहिले भीतर अछि तो लाइक चार्ज कोन है को रिपेल है तो लाइक चार्ज रिपेल है माने कोन हो ये ट्राई करबे पूर्ण जाऊ ट्राई करबो ये भी ट्राई करबे पूर्ण जाऊ समस्त कोन करबे ट्राई करबे दूर की जाबे ट्राई करबे समस्त बट एज इट इज ए नॉन कंडक्टिंग माने कोन जे चार्ज फ्लो हबो दबोनी माने चार्ज गुंचिबा दबोनी तो गुंचिबा दबोनी माने कोन ताकर इंटेंशन होछि से बाहर पड़ेबे बट चाहे
नाइ ताले नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रो सब जगह चार्ज कोड रहबो इनसाइड रहबो कंडक्टिंग रो सब जगह चार्ज कोड रहबो आउटसाइड बा ऑन द सरफेस रहबो बट नॉन कंडक्टिंग रो सब जगह चार्ज कोड रहबो इनसाइड रहबो ताको हम लिख देबा in non-conducting surface the sphere non-conducting sphere all the charges are located inside ना भीतर रहेगा बस जोर तुम रखिलो तुम बाहर रखले बाहर रहेगा भीतर रखले भीतर रहेगा मझे रखले मझे रहेगा एज इट इज जेमिति रहेगा सेमिति रहेगा बट कंडक्टिंग पे सब जाय सबल कोन रहेगा बाहर पास तो ए दिने जिंस आसला एबे मु कहबी सेल कथा कहबी सेल माने कोन साइकिल रिम देखिछ साइकिल रिम सेटा हो सेल तो सेल केसे कोन हो सेल माने कोन एमिति कोन सेल जा सपोज सेल के मझे किछ नै कंपा अछि तो सेल भी सब जगह चार्ज कोड रहबे प्लस रहबे नै तो सेल केस रे भी सब जगह चार्ज कोड रहबा हमरा आउटसाइड रहबे हैला तो कंडक्टिंग स्फीयर कोड रहला आउटसाइड रहला सेल रो कोड रहला आउटसाइड रहला तो कंडक्टिंग स्फीयर जहां सेल भी सेम एक्टिंग करबो एनो बिहेवियर कोन थिबो सेम थिबो और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर सेल साइज समान होबो कंडक्टिंग स्फीयर के सेल साइज समान होबो हैला कोन पे समान होबो ना कंडक्टिंग स्फीयर आउटसाइड रहबो सेल रो रहबो आउटसाइड रहबो कंडक्टिंग स्फीयर इनसाइड 0 0 सेल रो इनसाइड केते 0 0 बुझा पड़ला तो वार जा मन रहला जेतबे कंडक्टिंग स्फीयर लिखितो तार कोन कांसेप्ट रहबो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर तो तार कोन कांसेप्ट रहबो सेल रहितो तार कोन कांसेप्ट रहबो सब जा बुझा पड़ला तो आज हमें बाहर करबा फोर्थ नंबर एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर यूजिंग गॉसेस लॉ तो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर लिखो नले चार्ज सेल लिखो चार्ज सेल लिखले भी मोर कोन होबो से मीनिंग समान है तो को बुक रे को टाइप रे दोची आ जो भी बुक रे जहां भी दो हमें तो बुझी गले ना से सेल हो कि मैं चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हो हम पे सेम रहबो तो हम कहबो सर नॉन कंडक्टिंग रो किछ आसनु कि ना आसनु तो लिखबा consider a charged conducting sphere of radius r having total charge q तो बड़े कंसीडर करो फर्स्ट वाला पहले कोन कहला एटा स्फीयर टे कंसीडर करो तो बड़ स्फीयर नेबिंग रे भाई साना स्फीयर ने जाय छै बड़ स्फीयर कंसीडर करो से स्फीयर टोटल चार्ज हो जा करथिबो बाहर थिबो तो यार टोटल चार्ज कोड अछि हमरा आउटसाइड रे अछि करा जार रेडियस केते रेडियस होछि केते हमरा r स्मॉल बुझा पड़ला स्मॉल आर कैपिटल आर नहीं कैपिटल r होछि तारा रेडियस ऑफ रेडियस कैपिटल r हैविंग टोटल चार्ज केते अछि यार या टोटल चार्ज होछि हमरा केते बुझा पड़ला आमे भी कोन करबा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा आमे कोन बाहर करबा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ए जो स्फीयर ता अछि से स्फीयर ड्यू टू दिस स्फीयर आमे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा तीनटा केस रे आमे बाहर करबा गोटे केस ने माने हम तीनटा केस नेबा को केस नेबा गोटे नै जिबा से स्फीयर रो आउटसाइड रे केते इलेक्ट्रिक फील्ड अछि एरे केते इलेक्ट्रिक फील्ड ई आउटसाइड रे केते इलेक्ट्रिक फील्ड अछि बाहर करबा गोटे बाहर करबा ई ऑन द सरफेस रे माने तार सरफेस रे केते इलेक्ट्रिक फील्ड अछि ताकू बाहर करबा आ गोटे बाहर करबा ई
इनसाइड रे एठी जो अछि हमरा ई इनसाइड रे केते अछि हमरा बात करबा हैला। तो केतरा क्लास नै करला हम तीनटा नै करले गोटे बात करबा ई आउट रे केते अछि सेटा हमरा फर्स्ट केस 1 रे लेके जिबा हम तापर बात करबा ई ऑन द सरफेस रे हम केस 2 रे बात करबा आ गोटे ई इनसाइड रे तापर हम बात करबा केस 3 रे बात करबा। तो ए जो एप्लीकेशन अछि ए हमरा फोर्थ एप्लीकेशन के हम कहउछन फोर्थ एप्लीकेशन रे हमें स्फेरिकल कंडक्टर बात करबा बट से स्फेरिकल कंडक्टर केस टा हम तीनटा केस से डिवाइड करछन। स्फेरिकल कंडक्टर आउटसाइड रे केते इलेक्ट्रिक फील्ड अछि, ऑन द सरफेस रे केते इलेक्ट्रिक फील्ड अछि और इनसाइड रे केते अछि। तो तीन जा केस हम पढ़ देले काम सरला स्टार्ट करबा हमें। तो फर्स्ट केस टा कोन होबो आउटसाइड फर्स्ट केस टा केस 1 outside the electric field, so outside the surface, outside the conductor or sphere, spherical conductor. तो देखो outside वाले कौन बताया है ना एडी नहीं लिख लो तेरे को ना sphere का स्फीयर सेंटर होची कोडा राइट एटा हला ओ सेंटर ए डिस्टेंस रे कोन नेछि हम कैपिटल आर नेछले और सब जगह चार्ज कोड होची जो को हमरा आउटसाइड होची सब जगह चार्ज हमरा आउटसाइड होची प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस सब जगह कोड होची हमरा आउटसाइड होची सरफेस होची हमें कोन करबा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड रे बाहर करबा। तो आउटसाइड रे बाहर करे पे हमें कोन करबा ना सपोज हम पॉइंट चूज करबा से पॉइंट का होची एटा so point का कोड let us that point is this p p ର डिस्टेंस केतो अछि p ର डिस्टेंस सेंटर के डिस्टेंस अछि को स्मॉल r डिस्टेंस रे अछि। तो एटा हला r तो एक पॉइंट रे हम कोन बात करबा को से पॉइंट रे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बात करबा जेटा कि हमर e आउट सिनेरियो बुझा पड़ लागे रे सिनेरियो होछि एटा होछि स्फेरिकल कंडक्टर से स्फेरिकल कंडक्टर रेडियस केते कैपिटल r तर सब जगह चार्ज कोड अछि आउटसाइड अछि। तो एटा है स्फेरिकल कंडक्टर से स्फेरिकल कंडक्टर रो आउटसाइड माने कोन तार बाहर है लाइक p पॉइंट रे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा। तो तार इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखि देला हमें e आउट लिखि देला हैला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा बाय यूजिंग बुझलो गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ पे हमको सरफेस दरकार गॉसियन सरफेस दरकार। तो हम स्टेप फॉलो करबा हमें। तो स्टेप 1 consider a spherical Gaussian surface. Consider a spherical Gaussian surface such that the point P lies on its surface, such that the point P lies on its surface. माने एमिति तो मैं कंसीडर करा जेमिति कि को टाइप गॉसियन सरफेस को बोले स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करा एमिति कंसीडर करा जेमिति कि ए पॉइंट P दा सरफेस ऊपर थिबो ऑब्वियसली थिबो हमरा हैला। तो एटा हला हमर कोन गॉसियन सरफेस या बोले एटा कोन हमरा एटा होछ हमर गॉसियन सरफेस दिस इज गॉसियन सरफेस। ओके तो फर्स्ट पॉइंट स्टेप 1 फर्स्ट पॉइंट पड़ गेला। अब स्टेप सेकंड पॉइंट कोन को सेकंड पॉइंट हो थीटा बाहर करबा। तो एक केस रे एंगल बिटवीन कोन होबा तो एटा पॉजिटिव चार्ज ना पेले तो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का रोच को पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड सब का रोच आउटवर्ड रोच पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पर रहला आउटवर्ड आउट एटा जो सरफेस ता से सरफेस वेक्टर टाइप का रोच को आउटवर्ड रोच हम यार जो सरफेस वेक्टर सब कोन रहो परपेंडिकुलर रहो। तो सरफेस वेक्टर का रहला आउटवर्ड रहला पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का रहला आउटवर्ड रहला। सो थीटा केते रहला कोइने 0 डिग्री ताले सिलिंड्रिक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पाए एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड S वेक्टर केते आसला 0 डिग्री आसला। जेटा के सेकंड पॉइंट में मेंशन करबा एंगल बिटवीन
angle between E vector and S vector is theta equals to कितने 0 डिग्री है। तो स्टेप 1 सरला स्टेप 1 को टाइप रे गॉसियन सरफेस नेले स्फेरिकल गॉसियन सरफेस नेले एंगल केते बाहरला थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री बाहरला बुझा पड़ला। तबे स्टेप नंबर 2 तो मैं स्टेप नंबर 2 वेल नोन तो मैं स्टेप नंबर 2 देखो ना क्लोज इंटीग्रल EDS cos थीटा कैलकुलेशन करता क्लोज इंटीग्रल EDS cos थीटा कैलकुलेशन करता है। Step number 2 calculate close integral EDS cos theta। तो कितना होगा कैलकुलेशन कर ले नाम है जो close integral EDS cos theta equals to close integral EDS cos कितना पड़ेगा 0 डिग्री cos 0 पड़ेगा that implies close integral E ds cos 0 वैल्यू कितना 1 कितना पड़ेगा E ds that implies close integral ये E का बाहर ऊपर से E बाहर ऊपर से कौन है close integral कितना पड़ेगा ds वाला अब ds माने कौन हमरा स्मॉल सरफेस a small surface को यदि हम इंटीग्रेशन करबा कौन हिजो टोटल सरफेस हिजो तो ds माने स्मॉल सरफेस का इंटीग्रेशन होचे हमर कोन टोटल सरफेस केते s therefore केते लगत therefore close integration EDS cos theta equals to केते लगा close integration EDS equals to केते लगा ES that implies close integration EDS cos theta equals to E S माने कौन टोटल सरफेस टा क्या टोटल सरफेस टा ये गॉसियन सरफेस टोटल सरफेस टा तो गॉसियन सरफेस टा कौन स्फेरिकल टा तो स्फेरिकल टोटल सरफेस का फॉर्मूला कौन हमरा 4 पाई r स्क्वायर गॉसियन सरफेस रेडियस कितने की ये जो गॉसियन सरफेस रेडियस कितने होचे हमरे r अछि ना स्मॉल सरफेस टा स्मॉल कैपिटल r अब के बॉर्डर कौन होचे हम स्मॉल r अछि सो एटा देला 4 पाई केते रहला r स्क्वायर एटा हैला कोन हमरा इक्वेशन नंबर 1 एबे रहला स्टेप नंबर स्टेप नंबर 2 वाला रहला केते स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 3 हम कौन कैलकुलेशन करछन पहले चार्ज कैलकुलेट चार्ज चल तो केते अछि भितरे सरफेस टा कोडा एटा अछि गॉसियन सरफेस भितरे केते चार्ज अछि ना गॉसियन सरफेस भितरे टोटल चार्ज अछि आ टोटल चार्ज केते कि हमर q चले करबा टोटल चार्ज enclosed by the Gaussian surface is equal to केते बुझा पड़ला ये जो गॉसियन सरफेस अछि गॉसियन सरफेस केते चार्ज को एनक्लोज करके रखिछि भीतर बंद कर रखिछि q चार्ज को बंद कर रखिछि हमें जानले केमि q चार्ज बोली लिखा है कंसीडर द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r हैविंग टोटल चार्ज केते कि q माने ए जो स्फीयर का टोटल चार्ज केते q और स्फीयर को ये बांध के रखिछि माने टोटल चार्ज केते बांध के रखिछि q चलला स्टेप नंबर 3 एबे आसी को नंबर स्टेप 2 लिखबो स्टेप नंबर 4 स्टेप नंबर 4 में हम क्वेश्चन है अप्लाई वर्सेस का अप्लाई वर्सेस लॉ लिखो according to Gauss's law हिसाब रे close integral EDS cos theta equals to q by epsilon
putting the values value put करवा EDS पत्रे value कहते EDS पत्रे value कुछ E into 4 pi r square E dot 4 pi r square equals to total charge Q कहते देखिए ना total charge Q capital Q by epsilon कहते epsilon that implies E हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सो E इक्वल टू फॉर्मूला कौन दियो E इक्वल टू फॉर्मूला गेला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय केते r स्क्वायर E इक्वल टू फॉर्मूला केते दियो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर मन रखले केम होला E रहला ये जो 4 पाई r स्क्वायर को ऊपर नीचे पड़ा इसलिए अब रीअरेंजमेंट कर ले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय r स्क्वायर राइट क्वेश्चन नंबर 2 So, for a conducting sphere, electric field outside equals to 1/4 pi epsilon Q by r square. पिला में तो मेरा well known अच्छा एटा एक्चुअली का फार्मूला एटा होचे इलेक्ट्रिक फील्ड पर पॉइंट चार्ज ये जो फार्मूला टा हला E = 1/4 pi epsilon Q by r square एटा का फार्मूला थिला एटा थिला पॉइंट चार्ज का फार्मूला थिला बट एबे एटा कोडा पे आसला एबे आसला स्फेरिकल चार्ज पे आसला तो हमें एटा कोन प्रूफ करले एटा हम प्रूफ करले कि पॉइंट चार्ज रो जो फार्मूला स्फेरिकल चार्ज भी से फार्मूला दैट मींस पॉइंट चार्ज रो बिहेव जोटा स्फेरिकल चार्ज रो बिहेव भी सेटा और हम लिख पाई परिबा कि ये स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज तो हम कोन पाइले एटा हम नोट बने के लिख पाइबा spherical charge conductor is behave like a point charge point charge काइना point charge जो फार्मूला वाला spherical charge भी सेम फार्मूला वाला हेगला तो एटा कोन होला को आउटसाइड रे पड़ेगा एबे कोडा बात करबे को on the surface रे बाहर करेगा केस नंबर 2 on the surface लेखियो जो दिले मैट्रिक्स दिया है नहीं प्रोसेस लॉ रो मैट्रिक्स दिया है नहीं समझते एउ लिखि दबो जहां हमर नोट वीडियो रे जहां बोर्ड रे लिखा होची सेति लिखो समझते Case number 2 on the surface रे केते अछि ना तो फर्स्ट एटा होछि कोन को हमरा एटा होछि हमरा स्फेरिकल कंडक्टर जोडा हम कन्सिडर करछन स्फेरिकल कंडक्टर एटा कोन हमरा को सेंटर ओ रेडियस केते हमरा कैपिटल R सब जगह चार्ज कोड होछि आउटसाइड हम कोन बात करे ऑन द सरफेस माने ए पॉइंट रे हम कोन बात करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बात करेगा ए जो पॉइंट है कि ऑन द सरफेस पॉइंट है ये सरफेस पॉइंट रे हम बात करेगा ई ऑन तो इलेक्ट्रिक फील्ड बात करेगा हेले तो एक केस पे कोन एक केस पे हम स्टेप फॉलो करे दरकार नै एते किछि बहुत बेसिक फार्मूला हम पढ़ा आसीबो लिख देबो for spherical conductor for charged spherical conductor all the charges are
supposed to be concentrated at the center, माने एमिन कंडक्टिंग स्फीयर अच्छी तो से कंडक्टिंग स्फीयर जेति की टोटल चार्ज अच्छी लाइक q टोटल चार्ज अच्छी सब जगह चार्ज सपोज टू बी कंसंट्रेट माने से माने सेंटर रे कंसंट्रेट करके रहला भलिया बिहेव करिवे ये जो चार्ज जाको प्रैक्टिकली कोड अछंती प्रैक्टिकली आउटसाइड रे अछंती बट से माने बिहेव कोड से करिवे बिहेव करिवे एमिति कि लाइक ए टोटल चार्ज कोड अछि को हमरा सेंटर रे अछि कोन अछि सेंटर ए पॉइंट मन रखिबो स्फीयर रो टोटल चार्ज कोड प्रैक्टिकली कोड रहउछंती आउटसाइड रे आ से माने बिहेव कोड करिवे कि सब चार्ज सेंटर रे अछि ताले सब चार्ज कोड रहला तो क्लियर सेंटर रहला आमे अब कोड इलेक्ट्रिक व्यवहार करछंती आमे एडी इलेक्ट्रिक व्यवहार करछंती तो ए सेंटर रो बाय q चार्ज रो ए पॉइंट ऑफ डिस्टेंस केते अछि हमर r अछि सो आमे इलेक्ट्रिक व्यवहार करबे नेको hence therefore electric field on the surface of the sphere should be कितने लिखो E on the surface equals to এটা একটা পয়েন্ট চার্জ নো r ডিসটেন্স রে ইলেকট্রিক ফিল্ড র ফর্মুলা আমি অ্যাড করতে 1/4 the charge divided by the distance केते अछि मास so on the surface रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसले बेले q by r चला तो केस 2 रे हम कोन बार करले on the surface रो बात करले on the surface पे हम तारे कोन कंडीशन अछि on the surface पे कंडीशन अछि जहां भी चार्ज सरफेस रे अछि से माने सेंटर रे रहला बळा बिहेव करबे तो जे तो सेंटर रे रहला बळा बिहेव करे माने सेंटर रे ଗୋଟେ पॉइंट चार्ज बळा बिहेव करबे अब पॉइंट चार्ज r डिस्टेंस रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो फॉर्मूला हमको वेल नोन अछि दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r हेला बे ना बुझा पड़े चल नेक्स्ट आसीबा थर्ड नंबर केस कोडे इनसाइड द सरफेस और इनसाइड द तो वीडियो पॉज करके नोट को लिखो केस नंबर 3 कौन इनसाइड द स्फीयर ना इनसाइड द सरफेस इनसाइड द स्फीयर तो एटा कोन थे लगिरा हमर एटा थिला हमर स्फेरिकल सरफेस स्फेरिकल कंडक्टर सेंटर कोडा हमर या तो डिस्टेंस कितना अछि हमर एटा कैपिटल r से रेडियस कितना अछि हमर कैपिटल r ऑल द चार्जेस आर आउटसाइड ऑल द चार्जेस आर आउटसाइड अरे आमे कोड बाहर करबा आमे कोड इनसाइड माने भीतर एटा हला ऑन द सरफेस बाहर है आउट द सरफेस आउटसाइड द सरफेस इनसाइड माने भीतर तो हम भीतर एक पॉइंट चूज कर लगा लाइक p पॉइंट का चूज कर तो p पॉइंट ऑफ डिस्टेंस जब हम निकले कितने गले x निकले तो p सेंटर रो p पॉइंट डिस्टेंस कितना ला x से हम कौन बात करबा इलेक्ट्रिक फील्ड बात करे जगह हम पूछनी e इनसाइड हम बात करबा सो e इनसाइड पे हम कौन करबा गोटे गॉसियन सरफेस को हमें कंसीडर करबा तो कंसीडर करा जाए तो एटा कोन हमर कहबले गॉसियन सरफेस भीतरटा कोन हमर एटा हो हमरा गॉसियन सरफेस चलो बात करबा तो लिखबा कंसीडर a point P inside the sphere
inside the sphere at a distance x, at a distance x from the center, okay हमें कंसीडर करें तो एबे हमें यदि p पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा p पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा बाय यूजिंग गॉसेस लॉ सो वी हैव टू कंसीडर गॉसियन सरफेस तो हमें को टाइप ऑफ गॉसियन सरफेस ने की है एबे को स्फेरिकल गॉसियन सरफेस let us consider a spherical Gaussian surface such that the point P lies on its surface माने एमिति हमें स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को एमिति कंसीडर करबा कि से गॉसियन सरफेस रो सरफेस ऊपर ही हम पॉइंट पीडा रहबे देखो पॉइंट पीडा कोन अछि को सरफेस ऊपर अछि ना एबे देखो ई जो गॉसियन सरफेस इरा भीतरटा ई गॉसियन सरफेस रो भीतर केते चार्ज अछि को भीतर केते अछि को 0 या भीतर केते चार्ज अछि को तुम कोन कहबो 0 काहे कि ना all the charges are outside the surface ना ये जो प्लस जाको अछि ये कोन अछि को बाहर अछि माने सरफेस रो गॉसियन सरफेस रो बाहर अछि सो बाहर अछि तो भीतर केते चार्ज रहला 0 तो भीतर जे चार्ज 0 हो गेला ताले भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड केते रहबो 0 हैला तो बे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होला तो हमको बाहर करे कोन दरकार भाई हमको एडी इलेक्ट्रिक फील्ड केते अछि 0 एडी काहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होला ना एडी चार्ज 0 फिर चार्ज कोन पे 0 होला ना सब जगह चार्ज तो बाहर अछि भीतर कोनटा अछि 0 हैला तो ताको हम थ्योरी लिखबा एडी वायरिंग लिखबा बे लिखबा in this case ऊपर केस हैला in this case the charge enclosed by the Gaussian surface is at 0 means 0 and Gaussian surface with the charge is 0 therefore amara according to Gauss's law कोन इंडिया हमरा क्लोज इंटीग्रेशन e ds cos थीटा इक्वल्स कोन फॉर्मूला है हमरा q by एप्सिलॉन नॉट और q माने कोन टोटल चार्ज तो टोटल चार्ज केते अछि हमरा एडी करले 0 टोटल चार्ज केते एनक्लोजिंग अछि 0 अछि सो हम कोन फॉर्मूला में जो करबे दैट इंप्लाइज क्लोज इंटीग्रेशन e ds cos थीटा इक्वल्स केते रहला 0 और दैट इंप्लाइज e केते रहला 0 सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड रे केते रहला आंसर 0 एटा होला कोन हमरा e इनसाइड तो इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड केते रहबो 0 रहबो लाइक तुम एडे तुम कहबो सर ए भितरे केते इलेक्ट्रिक फील्ड रहबो तुम को कहबो 0 एडे केते रहबो तुम को कहबो 0 ये सरफेस टिके तळबो केते इलेक्ट्रिक फील्ड रहबो तुम को कहबो 0 इनसाइड रे केते इलेक्ट्रिक फील्ड रहबो हमरे 0 ऑन द सरफेस रे केते रहबो ना e = 1/4 pi epsilon q by capital R square आउटसाइड रे केते रहबो e = 1/4 pi epsilon q by small r है नहीं पता था तो लिख दो बे सेटा आंसर दे दो तो एटा सरफेस एटा स्फेरिकल सरफेस एटा कोन हमर सेंटर ओ ये सब या चार्ज कोड प्लस 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 है ताले यदि मु कहबी
आउटसाइड रे केते कि इलेक्ट्रिक फील्ड अछि तुम कहबो सर 1 by 4 pi epsilon naught q by r square on the surface रे केते कि इलेक्ट्रिक फील्ड अछि तुम कहबो E equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square और इनसाइड रे केते कि इलेक्ट्रिक फील्ड अछि तुम कहबो E equals to 0 केते कि कॉन्सेप्ट पूरा कि पूरा एप्लीकेशन नंबर 4 रे आसी जाउछ तो ए चारटा हला ए चारटा होची हमर एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस लॉ फर्स्ट होची फॉर पॉइंट चार्ज सेकंड होची लिनियर चार्ज थर्ड होची एरियल चार्ज और फोर्थ नंबर होची वॉल्यूमेट्रिक चार्ज और स्फेरिकल चार्ज और स्फेरिकल चार्ज रे हम तीनटा केस होची आ तीनटा केस हम गोटे क्लास रे पढि देले तम काम आमे तो पढि देबे मो काम होला हम पढि दे तम काम कोन पढि घंटाटे लागो तमे पढिबो 2 घंटा लागो तमे ही पढिबो 3 घंटा तमे पढिबो पिला माने समस्त ब्रेन अलग अलग समस्त ब्रेन डिजाइनिंग अलग अलग कि गोटे थर देखिए बुझिबो कि 10 थर रे बुझिबो कि 18 थर रे बुझिबो तो तुम सेडा कहबो कि से पिलाटा गोटे थर बुझि गला मु जे गोटे थर बुझि पानी बेले मो मुंडटा क्विक सेडा बोल सी गोटे थर बुझि गला बुझ जाओ तुम तुम थर यूज करो तुम तीन थर यूज करो तमे जेतले बुझिनो सेतले तमे हार मानवा दरकार तमे कंटिन्यू करो मे भी सी ए टॉपिकटा गोटे थर बुझि गला तमे ए टॉपिकटा बुझा पे 5 थर लागला अलगा एमती गोटे टॉपिक आसीबो जोटा बिटा तमे गोटे थर बुझिबो ताकू 10 थर लागो तो समस्त अप एंड डाउन आसीबो तो समस्त निज ब्रेन निजे ट्रेन करो आ पढो हेला ओके थैंक यू।